हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग को एक और नई वीडियो में। आज हम आपको 30 जुलाई बिहार पुलिस का पेपर बताएंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन एक आया था कि आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1934 ईस्वी होगा। और दूसरे नंबर में क्वेश्चन आया था कि कौन सा इसमें उपग्रह नहीं है, तो शुक्र या बुध होगा। और दांत के क्षरण से बचाने के लिए किसका हम यूज करते हैं, उसका आंसर फ्लोराइड होगा, न कि NaCl होगा। उसके बाद क्रिप्स 9 करके क्वेश्चन था जिसका आंसर DNA होगा। एक इंदिरा गांधी तारामंडल क्वेश्चन था जो कि पटना में स्टील की ध्वनि था 5960। और एक क्वेश्चन पूछा होता हरिवंश राय बच्चन के कितने खंड है, तो उसका आंसर होगा 4। पंक्षी और पेड़ का पर्यायवाची था जिसका आंसर होगा विहंग और तरु। फिर एक तो समाज से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक आया था AI इंक्यूबेशन सेंटर एयरफोर्स कहाँ है, तो बेंगलुरु होगा। MT वासुदेव जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो थे साहित्य से, जो कि मेरा गलत हो गया है। फिर एक थाईलैंड का आई स्टाम्प पेपर था, उसका रामकिन भित्ति होगा, जो कि मेरा गलत है। फिर एक तो RBI का उप गवर्नर आया था जिसका आंसर होगा पूनम गुप्ता। एक तो AFI का अध्यक्ष आया था जो कि आंसर होगा जिसका विजय बहादुर संघू कुछ टाइप करके था, वो होगा। फिर OPMRC बिहार में जो करंट अफेयर्स आया था जिसका कार्य है सड़क का रख रखाव और रक्षा करना। फिर एक ठो आया था गंगा मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है, जिसका आंसर होगा घाघरा से तीस्ता। फिर एक ठो आया था कि इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है, तो नहीं है आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा असम। फिर एक ठो क्वेश्चन आया था कि कपास से था, तो जिसमें जिसमें महाराष्ट्र 1 नंबर पे उत्पादन में राज्य, जो कि गलत था। और एक गलत था, और एक और दो और 3 ऑप्शन सही होगा, इसलिए कि अग्रणीय राज्य में गुजरात सबसे आगे है, इसलिए 2 और 3 केवल सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष से एक संबंधित क्वेश्चन था। फिर एक मौलिक अधिकार की संख्या 7 है, कौन सा सही है ये करके था, तो मौलिक अधिकार की संख्या 7 है, ये गलत दिया हुआ था जो कि नहीं है, ये था। फिर था एक ठो कि न्यूनतम दूरी नेत्र का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर था। फिर एक कठोर पानी का टाइप के क्वेश्चन था, तो ये मुझको कंफर्म नहीं पता। एक ठो मैथ से क्वेश्चन था 56√9/10 था, उसका आंसर होगा। फिर से एक था पेंडा कृषि कहाँ पर मनाया जाता था, आंध्र प्रदेश में, ये था क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपके पास CI से क्वेश्चन था जिसमें कि 1000 रुपया मूलधन था और 210 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज था, तो उसे कथन दिया हुआ था 4 गो, उसमें चुन के लिखना था। तो उसमें जो था ऑप्शन में 5% दिया हुआ था D का, तो 5% मिलाए तो किसी में नहीं था, तो ऑप्शन B में मिलाए तो 2 और 3 केवल होगा। उसके बाद आया था सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन होगा, तो आसाम राइफल होगा, जो कि देखिए सही है। उसका छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाया जाता है, कृषि में, ठीक है। PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुआ था, जिसका सही आंसर होगा, ये गलत हुआ है। फिर से एक था कि कौन सा रूस के मतलब कवित्री से कौन संबंधित है, कि तो सेनानी, तो मैकियावेली इसका जो है वो मतलब नहीं होगा, मेरा गलती हो गया, कुछ आंसर था उसका याद नहीं आ रहा है। फिर से मौर्यकालीन स्तंभ से क्वेश्चन था। एक तो था भीमराव अम्बेडकर का कुछ लिखा हुआ था, वो याद नहीं आ रहा है। फिर से एक ठो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय वहाँ का मतलब कि थी सेनापति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन होगा। फिर एक ठो आया था तो ओलंपिक संघ कब मतलब शुरुआत हो, तो 776 ईसा पूर्व होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा आया था जो कि सासाराम में होगा। फिर एक ठो आया था कौन इसमें से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है, तो उसका असम होगा। असम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो असम होगा। फिर एक मिलान चिन्ह करने के लिए आया था, तार से संबंधित क्वेश्चन आया था, मिलान करने के लिए आया था। बल का ऐसे मात्रक, त्वरण का, वेग का मात्रक, किस टाइप का मिलान करें। एक हथौड़ा और पंख गिराया जाएगा चंद्रमा पर, तो कौन पहले गिरेगा, तो दोनों एक समान समय पर गिरेंगे। ये था। एक किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का था, ये वाला सही है। फिर से था आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 11.3% था। एक था 2011 जनगणना में कौन सा क्षेत्रफल कौन सा सबसे बड़ा राज्य, तो उत्तर प्रदेश होगा। गंडक की सहायक नदी किसकी है, गंगा की, इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर से एक बार था पेंडा कृषि क्वेश्चन आया हुआ था। फिर देखिए वो मैथ में यहाँ पे छूट गया, प्रायिकता से क्वेश्चन था जिसका आंसर होगा 4/9। फिर से आपके पास आया था वन्य जीव अधिनियम 1972 में, ये वाला था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर आया हुआ था, उसका आंसर होगा। फिर नोबेल पुरस्कार मतलब जो अरविंद खुराना 1960 में जीते हुए, तो किससे जीते थे नोबेल पुरस्कार, वो क्वेश्चन टाइप करके आया था, अरविंद खुराना जीते। फिर जाके भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस आया था जो कि 9 दिसंबर को होगा। फिर एक तो ईमेल भेजने के लिए HTTP OTT का प्रयोग किया जाता है,
ये इसका आंसर होगा। फिर कंप्यूटर का कौन बग नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। फिर आया था हॉकी का कौन सा इससे संबंधित है नाम से, तो पेनाल्टी स्ट्रोक इसका आंसर हो। फिर पतंजलि के कितने योग सूत्र हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका 4 आंसर होगा। हम 3 मार्क के आए हैं। फिर आया था कि थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका आंसर होगा सोनू सूद। हम पंकज त्रिपाठी मारे हुए हैं। फिर जाकर उसके बाद आया हुआ था जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर। फिर उसके बाद एक आया था कि प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो जब तक अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो तब तक वो अपने पद पर बना रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन का गया था। फिर आया था कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है, तो रेणु देवी होगा। फिर आया था दंड विधेयक, तो आर्टिकल 110 ऑप्शन में नहीं था, 109 था। क्वेश्चन था कि दंड विधेयक का जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, तो 109 था ऑप्शन में, 110 नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद 109 होगा इसका आंसर, 110 ऑप्शन में था ही नहीं। उसके बाद होगा अनुच्छेद 323 आया हुआ था, जो कि एक तो क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा राज्यपाल एथी से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित, लोक सेवा संघ से संबंधित था। अनुच्छेद 323 होगा उसका आंसर। फिर आया था बिहार ग्रामीण जनसंख्या 11.3% वृद्धि दर आया था। एक तो बिल गेट्स का पुस्तक था माई बिगिनिंग वाला। फिर जाकर उसके बाद लिखा था कि इनमें से कौन सी पुस्तक नीरज चौधरी की लिखी गई है, तो ग्रेट कॉन्सिलेटर था वो पुस्तक था। घरेलू बाजार से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर घरेलू बाजार से आया था। घरेलू बाजार किससे संबंधित है, तो अपने देश का बाजार यह था। फिर जाके एक बार आया था जनसंख्या कुछ करके कुछ, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, तो मृत्यु दर और जन्म दर के अंतर को, ये मेरा गलती हो गया है। फिर लाभ परसेंट से 100 क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा 16.2/3। फिर कश्मीर के लिए कौन सी लकड़ी का यूज करते, उसका आंसर चिनार होगा। फिर से आया था कि लोकसभा का ओम बिरला किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो उसका आंसर 18 होगा। हम 16 मार्क के हैं। एक बार तार से मिलान करने के लिए क्वेश्चन था, उदासीन तार, भू संपर्क तार, फिर इसे करके तार था, उसे मिलान करना था। फिर एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाया गया था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें दिया था माइक्रो साइनोबैक्टीरिया था, और एक था माइक्रोबैक्टीरिया ऐसे करके था, वो सही होगा। 2 मतलब ऐसे टाइप के था, 2 और 3 मतलब सही होगा। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा था, ये सही होगा। कोशिकांग केंद्रकांग नहीं होता है, वो टाइप का क्वेश्चन था। एक तो एज से क्वेश्चन था, जिसका आंसर होगा आपका 190। कितने लोग बोल रहे हैं 210 होगा, लेकिन हम उसको बनाए थे तो 190 आंसर उसका आया था। क्वेश्चन था कि 13 विद्यार्थियों का औसत उम्र इतना है, और फिर 13 विद्यार्थियों का औसत उम्र कितना है, तो बचे हुए शेष का आयु निकालना था, तो 190 इसका आंसर आएगा, 210 नहीं होगा। फिर जाके अंत्योदय योजना आया था दिसंबर 2000, इसका आंसर होगा। अब मैं डाउट में हूँ, गलती मार दिया होगी क्या। फिर एक तो था दक्षिण कोरिया का कौन सा राष्ट्रपति को महाभियोग के साथ हटा देगा, तो यून स्यूल कुछ इस टाइप का उसका आंसर होगा, उसका आंसर होगा। फिर था कि चूना पानी किसका जलीय विलयन है, इस टाइप के क्वेश्चन था। तो चूना पानी किसका जलीय विलयन है, तो CaOH2 का है, CaOH2 है, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं हम लोग। फिर जगह था परमाणु विन्यास 2 8 7 8 2 10 7 17 क्लोरीन का था, इस टाइप का। फिर से कौन सा संक्षारण नहीं था, तो उसमें जस्तीकरण जो है वो संक्षारण नहीं होता है, वो था। फिर पीएच मान था एक ठो कि धवन सोडा जो होता है, सोडियम धवन सोडा में अगर मतलब क्षारीय में एक और क्षारीय मिला देते तो उसका मान क्या होता है। तो ऑप्शन में जो हुआ क्षारीय का मान होता है 7 से ज़्यादा, तो एक ही ऑप्शन में 8 दिया हुआ था, वो उसका आंसर होगा। फिर जाके क्वेश्चन था 74 नंबर क्वेश्चन आपके, अज्ञेय की पुस्तक कौन सी लिखी गई थी। अज्ञेय की पुस्तक देखिए कितने लोग बता रहे हैं कि अज्ञेय की पुस्तक कौन सी लिखी गई थी, लेकिन हम ध्यान से पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था कि इनमें से कौन सी पुस्तक अज्ञेय द्वारा नहीं लिखी गई है, तो उसमें इंद्रधनुष रोदे हुए थे, ये लिखी गई है। फिर एक बार मेरे आंगन द्वार थे, वो भी लिखी गई है। एक तो 2 नंबर में ऑप्शन था गुलाम कुछ करके ऐसे ऑप्शन था, हमको याद नहीं आ रहा, वही उसका आंसर होगा। गुलामगिरी की, तो गुलाम किन कुछ करके था, ऐसे ही था आंसर, वो उसका आंसर होगा। अज्ञेय द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक आया था। फिर उसके बाद आया था कंदारिया मंदिर किस भगवान को समर्पित है, कि तो खजुराहो मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो शिव होगा। एक ठो आया था कि आंध्र प्रदेश में जो है कुछ त्यौहार मनाया जाता है, वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, महाशिवरात्रि में मनाया जाता है। एक ठो नेहरू ट्रॉफी से क्वेश्चन, जो तमिलनाडु में नौका दौड़ यान होता है, वो पदकुलम झील में होता है, वो मेरा गलती हो गया। फिर आया था काशिव समुद्र में, जो किस नदी पे स्थित है, कावेरी नदी पे। फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 होगा। फिर आया था क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था किसको, तो मौलिक अधिकार, इसका मौलिक कर्तव्य इसका आंसर होगा।
ठीक है। मौलिक कर्तव्य इसका आंसर होगा। 42 क्षेत्र में जुड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। फिर एक तो कृतवाच्य से आया था, उसका याद नहीं आ रहा है क्या होगा, लेकिन वो भी मेरा गलत हो गया। एक तो आया था कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो हीरा उसमें ऑप्शन में था, वो इसका सही होगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, हीरा उसका होगा, आंसर होगा। और बाकी सब अक्ल था, अकड़ था, ये सब स्त्रीलिंग है, और देखो हीरा जो था वही पुल्लिंग है। फिर इस बार आया था कि मुक्त कोशिका का खोज किसने किया, तो मैं तो जो कन्फ्यूज हो गया, ऑप्शन में पढ़ा कि फ्री लिविंग सेल का कोशिका किसने, तो मैंने सोचा मुक्त कोशिका लिखा हुआ है, इसका मतलब मृत कोशिका पूछ रहा है, तो हम रोबोट को मार दें। लेकिन हमको बाद में पता चला कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है फ्री लिविंग सेल, तो उसके जीवित कोशिका पूछ रहा है, तो उसका लिव एंड हो का आंसर होगा, और हम मार दिए थे रोबोट को, जो कि गलत होगा। उसके बाद आया था इनमें से कौन द्विविभाजन खंड नहीं है, तो ऑप्शन में था जीवाणु था, हाइड्रा था, प्लेनेरिया था, तो उसका आंसर हाइड्रा होगा, हम जीवाणु मार के आ गए। उसके बाद आया था भूख हड़ताल के समय किसकी मृत्यु हो गई थी जेल में, तो जतीन दास होगा। 85 क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोगों को। अब देखिए आगे। उसके बाद एक था कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग जो है संबंधित था, गृह त्याग की संबंधित है किससे, तो वो होगा आपका महापरिनिर्वाण होगा, महापरिनिर्वाण होगा गृह त्याग। उसके बाद था प्रकाश, देखिए ये क्वेश्चन एक आप लोग बताइएगा कि यह क्वेश्चन था कि नहीं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में क्लोरोफिल किसके साथ जुड़ा रहता है, तो ऑप्शन में था झिल्लीदार पुटिका, वही इसका आंसर होगा। कितना लोग क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल ऑप्शन में था मारे हुए थे, लेकिन इसका झिल्लीदार पुटिका होगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में क्लोरोफिल किसके साथ जुड़ा रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन तो झिल्लीदार पुटिका होगा। एक तो था कि एक से अधिक उपसर्ग बताई दिए, मेरा गलती होगा। एक तो क्या बी जस्ट एंड ऐसे टाइप के भरा, तो उसमें एंड होगा, तो हम गलती भरते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, तो सी हैव करके कुछ सेंटेंस था, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होगा, इस टाइप के पूछा था, या फ्यूचर होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसका सही आंसर होगा, जो कि हम सही मारे हैं। उसके बाद एक प्रिसर्व कुछ करके इंग्लिश था, वो भी मेरा गलती। उसके बाद मिलान चिन्ह मुहावरा का करने के लिए आया था, इस टाइप का था, ईद का चांद होना, इस टाइप का था। 3 गो ऑप्शन था, 4 गो मिलाना था, वो सही है। एक ठोर इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, जो कि मेरा गलती हो गया। उसके बाद एक तो प्रेरणात्मक क्रिया आया था, प्रथम प्रेरणात्मक, उसका आंसर होगा चलाना होगा, हम ठहराना मार दें, जो कि गलत है। उसके बाद एक तो आया था क्षितिज भूटिका, ऐसे करके था, मतलब खग पद दिया हुआ था, तो गलत हो गया था मेरा। एक तो इंग्लिश में था कि माई सिस्टर और फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, तो उसमें कैन होगा। हेज हैव और केन था ऑप्शन, तो केन उसका। एक तो पीसी का फुल फॉर्म आया था, तो उसका पर्सनल कंप्यूटर होगा, जो कि हम गलत मार दिए। तो देख लीजिए आप लोग को 97 क्वेश्चन मिल गया। देखिए इनमें से कितना क्वेश्चन आपका सही है। 30 जुलाई का बिहार पुलिस का पेपर है हाजीपुर का।